बात पते की मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। अल-फलाह चेयरमैन जवाद से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा। जवाद के पिता की 13 संतान थी, 3 पत्नियों से 17 संतान का दावा किया जा रहा है और इन्हीं 17 संतानों में से एक है जवाद सिद्दीकी, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर आतंकवाद को पाला पोसा जा रहा था। पहले भी 2008 में एक जो बम धमाका अहमदाबाद में हुआ था, उससे इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक छात्र का कनेक्शन जुड़ा था। और अब एक बार ये डॉक्टर्स का जो पूरा वाइट टेरर मॉड्यूल है वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मध्य प्रदेश के इंदौर में जवाद के पुश्तैनी 4 मंजिला मकान को गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि जवाद सिद्दीकी ने अवैध कब्जा कर इस मकान का निर्माण किया था, जिस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये आलीशान मकान मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का है, जिसके तार दिल्ली धमाके से जुड़े हैं। 1996-99 से FIR दर्ज है। करोड़ों लोगों का जिसने पैसा ठग लिया, दिल्ली को दहला दिया, जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया। अब यहाँ के लोग साफ कह रहे हैं कि भाई 3 दिन में यदि मोहन सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया तो हमारा पीला पंजा तैयार है इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए। जवाद सिद्दीकी के पास 400 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति है। यही नहीं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जवाद विदेश भागने की फिराक में था, जिसे जांच एजेंसियों ने धर दबोचा था। अब महू प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है, साथ ही 3 दिन का अल्टीमेटम देकर कब्जा खाली करने का आदेश दिया। तय वक्त पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, कार्रवाई की लागत भी वसूली जाएगी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है, क्योंकि इसी को ही आतंक का एपिसेंटर माना जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने जम्मू में कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के हेड ऑफिस पर आज सुबह रेड की। इस रेड में AK-47 की गोलियां, पिस्टल और ग्रेनेड का लिवर बरामद किया गया। SIA का कहना है कि ये कार्रवाई बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन का हिस्सा है। SIA की टीम ने कश्मीर टाइम्स के ऑफिस की तलाशी ली। टीम ने कई डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस को चेक किया और कई डॉक्यूमेंट जब्त किए। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब रेड के दौरान इस ऑफिस से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस ऑफिस के अंदर से अम्युनिशन जो है वो रिकवर किया गया है। AK-47 और इसके साथ साथ जो पिस्टल हैं उसके जिंदा राउंड जो है वो बरामद किए गए और इसके साथ साथ 3 जो लीवर हैं ग्रेनेड के वो रिकवर किए गए। और इस मामले में पब्लिकेशन और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि ये अखबार देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल है। इससे पहले कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के जम्मू और कश्मीर दफ्तर में देश विरोधी कंटेंट लिखने पर छापेमारी होती रही है। साल 2020 में इसके श्रीनगर ऑफिस को भी कुछ समय के लिए सील कर दिया गया था। फिलहाल अखबार ने अपना प्रिंट एडिशन बंद कर रखा है और ये सिर्फ डिजिटल तौर पर ही चल रहा है। जम्मू कश्मीर बीते कई दशकों से आतंक की आग में झुलस रहा है। हजारों जिंदगियां ये अभी तक लील चुका है। 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया तो इस पर कुछ अंकुश जरूर लगा, लेकिन व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के खुलासे ने अब ये भ्रम भी दूर कर दिया। ये मॉड्यूल आतंकी बुरहान वानी वाले मॉडल की याद दिला रहा है। जब बुरहान घाटी के युवाओं का रोल मॉडल बन गया था, वो आतंकवाद का पोस्टर बॉय बन गया था। यहाँ तक कि 8 जुलाई 2016 को जब हिजबुल मुजाहिदीन का ये आतंकी मारा गया तो उसके जनाजे ने भी घाटी को अशांत कर दिया। करीब 3 साल बाद 370 हटा। घटनाएं कुछ थमी जरूर, लेकिन शांत नहीं हुई थी, जिसका जीता जागता सबूत है दिल्ली ब्लास्ट, फरीदाबाद मॉड्यूल और उसका घाटी कनेक्शन। आतंक के आकाओं ने युवाओं को अपने शिकंजे में फांस ही लिया, लेकिन इस बार तरीका अलग था। बुरहान सीधा आतंक के रास्ते पर चला, बंदूक उठा ली, जबकि अभी डॉक्टर सीक्रेटली ये काम कर रहे थे। बुरहान सुरक्षा बलों से सीधा भिड़ता, हमले करता। डॉक्टर्स ने धमाकों का प्लान किया। गिरफ्तार आतंकवादियों की सोच थी कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और इसीलिए उमर नबी उसी बुरहान मॉडल की तर्ज पर आगे बढ़ रहा था। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.